नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, और साथ में जगदम्बा ज्योतिष परिवार के 25,000 सदस्य पूरे होने पर करेंगे एक गिव अवे। परंतु उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो गिव अवे हम करेंगे उसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि पहले हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के कि उसका क्या शुभ और अशुभ परिणाम पूरे इस संसार पे, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी की मानव जाति के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि विशेष रूप से मंगल इस बार 6 महीने तक एक राशि में रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल की जो अवस्था है एक राशि में रहने की वो सिर्फ 45 दिन तक की है। और इस बार 16 अगस्त 2020 को जब मंगल महाराज मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वो 22 फरवरी 2021 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, अच्छा या बुरा, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और ये एक विस्तृत चर्चा होगी, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वीडियो अगर पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मंगल के मेष राशि में प्रवेश का जो समय है वो है 16 अगस्त 2020। समय है शाम के 6:29। उस समय पर मकर लगन का उदय हो रहा है, और मकर लगन के उदय के समय मेष राशि चतुर्थ स्थान यानी कि चौथे घर में है। यह हमें मंगल को समझना पड़ेगा और चौथे घर को भी समझना पड़ेगा। जो मंगल है वो युवा शक्ति के प्लेनेट है, यौवन के प्लेनेट है, जवानी के प्लेनेट है, ऊर्जा के प्लेनेट है, और कहीं ना कहीं स्फूर्ति के प्लेनेट है। और मंगल को जो कहा गया है वो सभी ग्रहों का सेनापति कहा गया है। उनके पास सेनापति का पावर है, यानी कि गद्दी है। तो सेनापति बनता कौन है? जिसके पास कॉन्फिडेंस हो, जिसके पास विल पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, ऊर्जा हो, स्फूर्ति हो, वो कमांड कर सकता है। अगर उसके अंदर इन चीज़ों की कमी रहेगी तो वो कमांड नहीं कर पाएगा। और किसी भी परिस्थिति में, अच्छी या बुरी, युद्ध के समय में भी उसे सही निर्णय लेना होता है सही समय पर, वही सेनापति होता है और वही सेनापति कामयाब भी होता है। और मंगल इस समय पे मेष राशि में यानी कि अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मंगल के ऊपर जीवों के कारक ग्रह गुरु की पंचम दृष्टि भी आ रही है, वो भी एक शुभ फल लेके आ रही है। तो स्वराशि में अगर कोई भी ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं शुभ फल लेके ही आता है। अब वो शुभ फल मिलेंगे किस प्रकार के, वो देखने वाली बात है, वो समझने सुनने वाली बात है, और उस पर कहीं ना कहीं हमें अपना विचार रखने वाली बात है। तो जो मंगल है वो मंगल, जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, उमंग के कारक हैं और युवा के कारक हैं, पराक्रम शक्ति के कारक हैं। तो युवाओं में एक शक्ति देखने को मिलेगी, पराक्रम और साहस देखने को मिलेगा। जो इतने लंबे समय से घरों में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलकर उनके अंदर एक ऊर्जा दिखेगी, शक्ति दिखेगी, और उस ऊर्जा के कारण ही वो अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रयत्न करेंगे। और साथ में हमें यह भी देखना है कि जो मंगल है वो वहाँ शक्ति के कारक हैं, स्वराशि हैं, गुरु की दृष्टि है, और मेष राशि में जब बैठे हैं और मेष राशि के साथ साथ वो चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं। तो मंगल का चतुर्थ स्थान पर बैठना, वो भी काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की मैं बात इसलिए करता हूँ कि मैं पूरी पृथ्वी और पूरे संसार की बात करता हूँ। वहाँ मंगल चौथे घर में बैठे हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो जो चतुर्थ स्थान कहा गया वो जनता का कहा गया है, यानी कि जनता के अंदर एक उमंग देखने को मिलेगी, एक ऊर्जा देखने को मिलेगी, विशेष रूप से युवाओं के बीच में। क्यों? मंगल
यौवनता का कारक है, जवानी का कारक है। तो जो उस उम्र में है यानी कि 18 से 28 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें एक अलग ऊर्जा दिखेगी। उस ऊर्जा के बलबूते पर ही ये देश या ये संसार अब आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जो कोरोना से डरे हुए बैठे हुए थे, उस कोरोना से लड़ने का साहस और लड़ने की शक्ति इस समय उत्पन्न होगी। यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें अब पावर आएगी, क्योंकि डर खत्म होगा। और जब डर खत्म होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा पावर होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं। वो शक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल का रंग लाल होता है, ब्लड को देख रहे हैं, तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। यानी कि वो बीमारी कहीं ना कहीं कम होती दिखेगी और बहुत अधिक कम होती हुई चली जाएगी, क्योंकि हम ऊर्जावान हो जाएंगे। और जब हम ऊर्जावान हो जाएंगे तो हर प्रकार के कार्य में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये ध्यान देना है कि भाई ये जो चतुर्थ स्थान में है किस किस जगह पर लाभ देगा। तो सबसे पहले तो इसका लाभ होगा छोटे लघु उद्योग, लघु व्यापारी, उनके ऊपर इसका विशेष रूप से शुभता देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक औषधि का पता नहीं लग रहा था, या औषधि यानी कि मेडिसिन का पता नहीं लग रहा था कोरोना से लड़ने के लिए, उसका भी कहीं ना कहीं मार्केट में प्रवेश होता हुआ दिखेगा। मार्केट में वो दिखेगी और लोगों की कुदरती इम्यून सिस्टम पावर इतनी बढ़ जाएगी कि जो भी मेडिसिन आएगी उस मेडिसिन से अपने आप लाभ होने लगेगा। अब तक तो जो मेडिसिन आ भी रही थी या जो मिल भी रही थी उससे भी विशेष रूप से लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, परंतु अब मिलेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे व्यूवर्स और जगदम्बा ज्योतिष परिवार के सदस्य हमेशा पूछते थे कि गुरुजी ये स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे, शिक्षा संस्थान कब खुलेंगी, हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। वो अच्छी बात थी कि घर में बैठे और अभी तक बैठे हुए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे लड़ने की ताकत अभी तक हमारे शरीर में नहीं थी। परंतु 16 अगस्त के बाद अब इस कोरोना से, महामारी से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये आने वाले समय में यानी कि 16 अगस्त के उपरांत, क्योंकि अगले 6 महीने तक ये ग्रह मेष राशि में हैं मंगल महाराज, तो आने वाले 16 अगस्त के बाद स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान खुलते हुए दिखेंगे। निश्चित रूप से स्कूल या कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स पूछते थे गुरुजी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वो समय आ गया है। और साथ में खाने पीने से संबंधित जो कार्य है, जिसको हम रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, वो भी खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल जो है वो खाने पीने का भी कारक है। अब एक चीज़ जो विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि क्योंकि मंगल 6 महीने तक एक राशि में रहेंगे, इसका मतलब इसी राशि में वो वक्री भी होंगे, तभी तो 6 महीने तक रुक पाएंगे। क्योंकि मंगल तो सिर्फ 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं और 6 महीने में तो वो 4 राशियां कवर कर सकते हैं। तो ऐसे में वो एक ही राशि में रहने वाले हैं, तो वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे और 6 महीने ऐसा समय व्यतीत होगा। तो क्रूर ग्रह अगर वक्री होता है तो कहीं ना कहीं क्रूरता का प्रवेश होता है। पर यहाँ एक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ मंगल स्वराशि हैं। क्योंकि मंगल क्रूर प्लैनेट हैं तो हमें उसकी क्रूरता से भी बचना है। यानी कि जब हमारे अंदर जोश आएगा, उस जोश में होश ना खो बैठे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद हमारे अंदर एक जोश उत्पन्न होगा, युवाओं के अंदर एक जोश उत्पन्न होगा। उस वक्री अवस्था के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना होश खो बैठे और एक नई उमंग निकल के आएगी, एक नई उमंग होगी, ऊर्जा आएगी, तो उस उमंग में कोई उचंग ना हो जाए। किस वजह से? वक्री होने के कारण। वक्री होने के कारण अगर उचंग हो गई, यानी कि हमने कोई गलत कार्य कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। तो ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और विशेष रूप से नए जो लड़के लड़कियां हैं, ऊर्जावान हैं, यौवन में हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनता में कदम रखा है, यानी कि 16 साल के बाद से लेकर 28 साल की उम्र तक यौवनता कही गई है, मंगल का विशेष रूप से प्रभाव तब तक रहता है। तो उन लोगों को विशेष रूप से, लड़के लड़कियों को ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो मंगल आ रहे हैं एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई साहस और पराक्रम के साथ। तो मंगल का आना यहाँ शुभता की तरफ है, शुभता की तरफ जाते हुए हम दिख रहे हैं, पूरी दुनिया दिख रही है। अब हम बात करेंगे उस गिव अवे की। अब यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो गिव अवे मैं करने जा रहा हूँ उसमें किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, ना ये स्पॉन्सरशिप के लिए किया जा रहा है। सिर्फ क्योंकि हमारा परिवार 25,000 की संख्या में पहुंच गया है, उस खुशी में एक गिव अवे किया जा रहा है। और उस गिव अवे को करने के लिए कोई ना कोई नियम कायदे कानून तो होंगे, क्योंकि गिव अवे किया जाएगा तो वो दिया किसको जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ नियम हैं। और कोई नियम कठिन भी नहीं है, परंतु अगर ध्यान दिया जाए तो उस गिव अवे को हम जीत सकते हैं। वो मैं दिखाऊंगा कि वो गिव अवे है क्या। इसीलिए देखिए मैंने इसके ऊपर, ये एक सेल्फी स्टिक है और अच्छी सेल्फी स्टिक है, इसके ऊपर इसीलिए वाइट पेपर लगाया है जिससे कि किसी कंपनी का नाम पता ना लगे, क्योंकि नाम पता लगेगा तो लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सबसे पहले, तो फिर इसके जो भी नियम बनेंगे वो बताता हूँ, या पहले आपको नियम ही बता देता हूँ। नियम ये है कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उनका सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, और शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतनी जल्दी तेज़ी से इसके अगले नियम पे हम पहुंच पाएंगे, अन्यथा समय लग सकता है, क्योंकि ये दिया कब जाएगा उसका भी एक फार्मूला या एक नियम है। और दूसरी बात, जगदम्बा ज्योतिष के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन पे भी जो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें लाइक करना है, या उसको सोशल मीडिया पेज को पे जाके फॉलो करना है। उसका कारण है, जितनी आप लोगों की एंट्री होंगी उसके जीतने के चांस उतने ही ज़्यादा बनते हैं। तो आप हर प्लेटफार्म, जगदम्बा ज्योतिष के प्लेटफार्म पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, और उसका जो भी लिंक है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ विनर बनने के जो चांस अधिक हैं, उसके लिए अब हमें कैसे पता लगेगा जो विनर है, उसको हम कैसे ये भेजेंगे अपना सेल्फी स्टिक, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.vivekvirat.com पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाके अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी अवश्य लिखें, क्योंकि जिसको भी हम, जो भी जीतेगा उसको हम ये कोरियर कर सकें, और उसका नाम अपनी हर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे बताया जाएगा, और अपनी वीडियो में भी बताया जाएगा कि ये विनर हुए हैं। और ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट के थ्रू इसका निकाला जाएगा कि भाई कौन जीता है, और उसको ये दिया जाएगा। वो आजकल वेबसाइट आती है, आजकल किस तरह के सिस्टम हो गए हैं, उसके थ्रू ही ये निकाला जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका और बेनिफिट हो सकता है कि ये सेल्फी स्टिक का क्या प्राइस हो सकता है। दूसरा, ये किस कंपनी की हो सकती है। तीसरा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरत क्यों है। सिर्फ समझे कि एक आपस में मेल जोल बढ़ाने का भी एक तरीका है कि भाई हम परिवार के 25,000 सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं तो मेल जोल होना चाहिए ना, सबका नाम पता तो होना चाहिए। तो इसलिए ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप वेबसाइट पे जाके अपना नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखें, और साथ में ये तीनों, या कमेंट्स बॉक्स में जाके इन तीनों क्वेश्चन का एक ही बार में आंसर दें, अलग अलग ना दें, क्योंकि हमें नहीं तो ये भेजने में या उनको कैसे हम पता लगेगा कि वो जीते हैं। उनके तीनों के तीनों क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब मैं बात दिखाता हूँ ये सेल्फी स्टिक क्या है। ये सेल्फी स्टिक अपने आप में बड़ी यूनिक सेल्फी स्टिक है और बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में। अब मैंने देखिए यहाँ भी क्या किया है कि मैंने इसके जहाँ नाम लिखा था वहाँ मैंने बिल्कुल ही इसका स्टिकर लगा दिया जिससे कि पता न लगे।
बड़ी स्लिम सी है, स्लीक सी है, बड़ी सुंदर सी है। मुझे तो बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ मैं इस सेल्फी स्टिक को। और सबसे पहले तो देखिए ये मोबाइल लगाने का वो है कि आप अपना यहाँ मोबाइल लगा सकते हैं, और मोबाइल कोई भी हो वो यहाँ लग सकता है, बहुत अच्छे से लग सकता है। आप इसको इस प्रकार लगा सकते हैं। ये देखिए ये लग गया, बहुत ही सुंदर सेल्फी स्टिक है। इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर आप यहाँ बटन दबाते हैं तो इसमें एक LED भी है। थोड़ा सा अगर पुश करते हैं, ये देखिए इसमें एक LED जलती हुई आपको दिखेगी, बंद भी होगी और जलेगी भी। तो ये बहुत सुंदर है। अब इसको जितनी ज़्यादा आप बड़ा करना चाहें, ये देखिए काफ़ी बड़ी है। तो ये सेल्फी स्टिक का गिव अवे किया जा रहा है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी इसके नियम हैं, वो आप इसमें फॉलो करें और उसको उसके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। और अगले ये सेल्फी स्टिक दी कब जाएगी उसके ऊपर भी एक वो है कि जब इस वीडियो में, जो हम वीडियो में ये सेल्फी स्टिक दिखा रहे हैं, उसमें 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हमारी वेबसाइट के। आज जितने भी सब्सक्राइबर हैं उस पे 1000 प्लस हो जाते हैं, और इस वीडियो पे 5000 लाइक अगर आ जाते हैं तो हम उस दिन ये गिव अवे भेज देंगे। आगे के लिए इस तरह के नए गिव अवे के साथ मैं फिर एक बार आऊँगा और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।